को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है, उनको बेइज्जत करता है और फिर उनसे बेइज्जत हो भी जाता है। ये जहालत का पैकर ना किसी की बात सुनने को तैयार होता है, ना किसी की बात इसे समझ आती है। अगला क्लिप जरा देखिए क्या कह रहा है जाहिल इंसान। सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या पाकिस्तान ने किया था? मैं आपसे पूछती हूँ, गोल्डन टेंपल पर हमला क्या पाकिस्तान ने किया था? खालिस्तान तहरीक क्या पाकिस्तान में चल रही है? तो मैं यही कहूंगी ना कि ए अबू जहल के बेटे, अगर तुम इल्जामात को सहाफत कहते हो तो फिर ये सहाफत तुम्हें ही मुबारक हो। 1984 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर सिखों की मुकद्दस तरीन इबादत गाह गोल्डन टेंपल में घुसकर सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि सिख भारत में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने भारत से अपना अलहदा वतन मांग लिया था। खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए, सिखों की आवाज को बंद करने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसमें सिखों की इबादत गाह की बेहुरमती की गई थी, उनको कत्ल किया गया था। और इसका नतीजा क्या निकला? इंदिरा गांधी को उसी के सिख गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने तो सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोला। तमाम तर भारतीय हट धर्मी के बावजूद पाकिस्तान ने सिखों को उनकी मुकद्दस तरीन इबादत गाहों तक रसाई दी है। ये जाहिल इब्ने जाहिल क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ने सिखों को मारा? कोई एक सिख पाकिस्तान का दिखा दो जो तुम्हारी बात को अर्नाब गोस्वामी इंडोर्स करे। खुद भारत में जितने सिख हैं वो भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज और अर्नाब गोस्वामी को आए रोज गालियां निकालते हैं, लेकिन अर्नाब अंधा है, अर्नाब गोस्वामी झूठा है, अर्नाब गोस्वामी बेगैरत है, अर्नाब गोस्वामी गैरत से आरी शख्स है। ये समझता है कि भारत में सबसे काबिल शख्स ये है, भारत का सबसे मुहिब्बे वतन शहरी शायद ये अर्नाब गोस्वामी, ऐसा अर्नाब को महसूस होता है। भारत का सबसे जांबाज सिपाही अर्नाब को समझ बैठा है। ये जरा क्लिप देखिए। अब यकीन जानिए, देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि भारत में तो न्यूज़ चैनल्स पर भी शायद सास बहू का झगड़ा ही चल रहा होता है। ये था इस अर्नाब का, जाहिल इंसान का, अपने मेहमान से बात करने का तरीका, जो कि ना सिर्फ एक भारतीय शहरी है बल्कि वकील भी है, और इसको ये बोलने का मौका नहीं दे रहा था। ना सिर्फ मौका नहीं दे रहा था बल्कि मुसलसल एक ही राग अलापे जा रहा था, एक ही राग अलाप रहा था। और सॉरी टू से, मतलब इससे भी ज़्यादा क्या कहूँ कि इसी अंदाज को, यानी जो ये कर रहा था, इस अंदाज को, इस जहालत को, इस गैर मयारी गुफ्तगू को ये शख्स अपनी अचीवमेंट समझता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये ज़रा अगला क्लिप देखिए। यह है भारत में मुसलमानों का हाल। मुसलमानों की अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, उनकी हुब्बुल वतनी सब सवालिया निशान हो चुकी है। ये कायनात की पस्त तरीन मखलूक जिसका नाम अर्नाब गोस्वामी है, ये जिंदा मिसाल है इस बात की कि ये भारतीय मीडिया भी यरगमाल बन चुका है। भारतीय मीडिया वही बयानियाँ बेच रहा है जो मोदी हुकूमत चाहती है, और उसके मोहरे अर्नाब गोस्वामी जैसे किराए के सहाफ़ी जिन्होंने मुसलमानों को अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर उनको जलील करना होता है, उनको रुस्वा करना होता है। घटिया आदमी अर्नाब गोस्वामी, तुम्हें अपना भारत नजर नहीं आता? तुम्हें उसी भारत में रहने वाला मुसलमान दिखाई नहीं देता? बहुत बड़े सहाफ़ी बनते हो ना तुम अर्नाब गोस्वामी, मैं तुमसे मुखातिब हूं। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ भारत ने मकबूजा कश्मीर में फौज की तादाद आखिर क्यों बढ़ा दी? दिखाओ दुनिया को कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। मुसलमान छोड़ो, इंसान ही समझ लो। बताओ आसाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बताओ कि क्यों नक्सलाइट्स भारत में अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं? बताओ कि आज मुसलमानों की ना दरसगाहें महफूज हैं, ना इबादत गाहें महफूज हैं। बताओ कि पुलिस के बाद अब आरएसएस के गुंडे मुंह पर नकाब डाले मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं और तालिबात पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं बताते? जिनको तुम्हारी भारतीय पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, बताओ उन गुंडों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिखाओ। ये बताओ कि तबरेज़ को क्यों मारा गया था?
बताओ कि मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, बताओ अपने प्रोग्राम में वो नारे सुनाओ। बताओ कि तुम्हारे सूबे का एक वजीर आला कहता है कि मुसलमानों की औरतों को अगवा करो और उनकी इस्मत दरी करो, क्यों नहीं बताते अपने प्रोग्राम में? बताओ कि तुम लोगों ने अपनी पार्लियामेंट से मुसलमानों के खिलाफ वो बिल मंजूर करवाया जिसकी वजह से आज पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? बताओ कि मोदी ने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया, क्यों बताने से कासिर हो? बताओ, दिखाओ अपने प्रोग्राम में कि उसी मुसलमानों के कातिल को तुम लोगों ने अपना वजीर आजम कैसे बनाया। बताओ कि भारत के 2 जहाज पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मार गिराए थे। बताओ कि तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक जाली थी। झूठ बोलता है तुम्हारा मोदी, झूठ बोलती है तुम्हारी भारती सिन्हा, झूठ बोलता है तुम लोगों का मीडिया और तुम्हारा पाकिस्तान में 300 लोगों को मारने का झूठा था। मानो इस बात को कि झूठे हो तुम लोग, झूठ बेचते हो तुम लोग। बताओ कि कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था, क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? क्यों नहीं बताते सच? क्यों बेचते हो झूठ? खुद को सहाफी कहते हो, कहां के सहाफी हो भाई तुम? कैसे सहाफी हो तुम? वो सच जो आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है उसको तुम छुपाने की कोशिश करते हो, यह है तुम्हारी सहाफत? तुम अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाते हो, यह है तुम्हारी सहाफत? जहर उगलते हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, यह है तुम्हारी सहाफत? तुम्हारे किसी प्रोग्राम का मकसद अमन या मुस्बत पैगाम नहीं होता, तुम्हारी किसी एक शो में कोई हेल्दी डिबेट नहीं होती, बल्कि सिर्फ इल्जामात होते हैं। और तुम इस सदी के सबसे बड़े झूठे शख्स हो, ये मैं नहीं कहती,